हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीनत। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एजुकेशन का, रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केस स्टडी क्या है और केस स्टडी के प्रकार और उदाहरण समेत बताइए। नॉर्मल वे में समझे तो केस स्टडी क्या है? केस स्टडी ये है किसी भी केस के बारे में अच्छे से जानना, समस्याओं को समझना, महत्वपूर्ण भूमिकाओं पर अंडरलाइन करना, तो क्या कहलाता है? केस स्टडी। जैसे कोई डॉक्टर है, किसी पेशेंट का इलाज करता है तो वह उसके बारे में जानता है, फिर ही उसका इलाज कर पाता है। ऐसे ही लॉयर है, किसी व्यक्ति के बारे में अच्छे से जानता है और फिर केस को स्टडी करता है। अब अच्छे से जानेंगे केस स्टडी क्या है। का उद्देश्य एक व्यक्ति या समूह के बारे में जितना संभव हो उतना सीखना है, ताकि जानकारी को कई अन्य लोगों के लिए सामान्यीकृत किया जा सके। और दुर्भाग्य से मामले के अध्ययन अत्यधिक व्यक्तिपरक होते हैं और कभी-कभी बड़ी आबादी के परिणामों को सामान्य बनाना मुश्किल होता है। का अध्ययन एक केस स्टडी एक व्यक्ति, समूह या घटना का गहन अध्ययन है। एक मामले के अध्ययन में व्यक्ति व्यवहार के पैटर्न और कारणों की तलाश करने के लिए विषय के जीवन और इतिहास के लगभग हर पहलू का विश्लेषण किया जाता है और मनोवैज्ञानिक, चिकित्सा, शिक्षा, नरविज्ञान, राजनीतिक विज्ञान और सामाजिक कार्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में केस स्टडी का उपयोग किया जा सकता है। क्या मामले का अध्ययन केस स्टडी के, अगर हम केस स्टडी के दोष के बारे में जाते हैं तो दोष क्या है? नकारात्मक पक्ष पर एक केस स्टडी जरूरी नहीं कि बड़ी आबादी के लिए सामान्यीकृत किया जा सके। सेकेंड है, कारण और प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर सकता, वैज्ञानिक रूप से कठोर नहीं हो सकता, पक्षपात का कारण बन सकता है। केस स्टडी के उदाहरण है, मनोविज्ञान के इतिहास में कई उल्लेखनीय मामले अध्ययन हुए हैं। व्यक्तिगत मामले के अध्ययन के उपयोग के माध्यम से फ्रॉड के अधिकांश कार्य और सिद्धांत विकसित किए गए थे। मनोविज्ञान में केस स्टडी के कुछ बेहतरीन उदाहरण शामिल। अन्ना ओ वर्था पप्पेनहेम नाम की एक महिला का झंडा नाम था, जो जोसेफ ब्रेउर नामक एक चिकित्सक की मरीज थी, जबकि वे फ्रायड की मरीज नहीं थी। फ्रायड और ब्रेउर ने उसके मामले पर विस्तार से चर्चा की। महिला एक ऐसी स्थिति के लक्षणों का अनुभव कर रही थी जिसे तब हिस्टीरिया के रूप में जाना जाता था, और पाया कि अपनी समस्याओं के बारे में बात करने से उसके लक्षणों को दूर करने में मदद मिली और उसके मामले में मानसिक स्वास्थ्य उपचार के दृष्टिकोण के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेकेंड है, जिन्नी एक युवा लड़की थी जिसे भयानक दुर्व्यवहार और अलगाव का शिकार होना पड़ा। जिन्नी के मामले के अध्ययन ने शोधकर्ताओं को यह अध्ययन करने की अनुमति दी कि क्या भाषा विकास के लिए महत्वपूर्ण अवधियों से छूट जाने के बाद भी भाषा सिखाई जा सकती है, और उसका मामला एक उदाहरण के रूप में भी काम करता है कि कैसे वैज्ञानिक अनुसंधान उपचार में हस्तक्षेप कर सकता है और कमजोर व्यक्तियों के आगे दुर्व्यवहार का कारण बन सकता है। पहले क्या पढ़ा हमने? केस स्टडी क्या है, फिर उसके उदाहरण। अब देखेंगे केस स्टडी के प्रकार। कुछ विभिन्न प्रकार के केस अध्ययन हैं जिनका मनोवैज्ञानिक और अन्य शोधकर्ता उपयोग कर सकते हैं। फर्स्ट है सामूहिक केस अध्ययन। सामूहिक केस अध्ययन क्या है? इनमें व्यक्तियों के समूह का अध्ययन शामिल है। शोधकर्ता एक निश्चित सेटिंग से लोगों के एक समूह का अध्ययन कर सकते हैं या पूरे समुदाय को देख सकते हैं। उदाहरण के लिए मनोवैज्ञानिक ये पता लगा सकते हैं कि किसी समुदाय में संसाधनों तक पहुँचने
वहाँ रहने वाले लोगों की सामूहिक मानसिक भलाई को कैसे प्रभावित किया जा सकता है। तो सामूहिक केस अध्ययन क्या है कि इनमें व्यक्तियों के समूह का अध्ययन, एक समूह का अध्ययन कर सकते हैं और किसी भी समुदाय में संसाधनों का सामूहिक मानसिक भलाई को कैसे प्रभावित किया जा सकता है। ये क्या कहलाता है? सामूहिक केस अध्ययन। अब सेकंड देखते हैं, वर्णनात्मक केस स्टडी। इनमें एक वर्णनात्मक सिद्धांत से शुरू करना शामिल है। विषयों का अवलोकन किया जा सकता है और एकत्रित जानकारी की तुलना पहले से मौजूद सिद्धांत से की जा सकती है। तो वर्णनात्मक केस स्टडी क्या है कि वर्णनात्मक केस स्टडी सिद्धांतों से शुरू करना शामिल है और विषयों का अवलोकन करना और एकत्रित जानकारी सिद्धांत से शुरू करना शामिल है और विषयों का अवलोकन करना और एकत्रित जानकारी की तुलना करना मौजूद सिद्धांत से की जा सकती है। नेक्स्ट है व्याख्यात्मक केस स्टडी। व्याख्यात्मक केस स्टडी, इनका उपयोग अक्सर कारण संबंधी जांच करने के लिए किया जाता है। व्याख्यात्मक केस स्टडी का किस लिए प्रयोग किया जाता है कि इसका उपयोग अक्सर संबंधी जांच करने के लिए किया जाता है और शब्दों में शोधकर्ता उन कारकों को देखने में रुचि रखते हैं जिनके कारण कुछ चीजें। नेक्स्ट है अन्वेषणात्मक केस स्टडी। इन्हें कभी कभी आगे अधिक गहन शोध के लिए प्रस्तावना के रूप में उपयोग किया जाता है और यह शोधकर्ताओं को अपने शोध प्रश्नों और परिकल्पनाओं को विकसित करने से पहले अधिक जानकारी एकत्रित करने की अनुमति देता है। अन्वेषणात्मक केस स्टडी क्या है कि कभी कभी आगे और अधिक गहन शोधकर्ताओं के लिए प्रयोग किया जाता है और ये शोधकर्ताओं को अपने शोध प्रश्नों और परिकल्पनाओं को अधिक जानकारी एकत्रित करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल केस स्टडी। ये तब होते हैं जब व्यक्ति या समूह शोधकर्ताओं को पर्यवेक्षकों के लिए शुरू में स्पष्ट रूप से अधिक समझाने की अनुमति देता है। इंस्ट्रूमेंटल केस स्टडी का होता है, ये जब होते हैं तब व्यक्ति या समूह शोधकर्ताओं को पर्यवेक्षकों के लिए शुरू में स्पष्ट रूप से अधिक समझाने की अनुमति देता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है केस स्टडी का प्रकार इंट्रिंसिक केस स्टडी। इस प्रकार का केस स्टडी तब होता है जब शोधकर्ता की मामले में व्यक्तिगत रुचि होती है और जिन पियागेट के अपने बच्चों के अवलोकन इस बात के अच्छे उदाहरण हैं कि कैसे एक आंतरिक कास्ट अध्ययन एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के विकास में योगदान कर सकता। तो इंट्रिंसिक केस स्टडी क्या है कि इस प्रकार का केस तब होता है जब शोधकर्ता की मामले में व्यक्तिगत रूप से रुचि हो और अपने बच्चों के अवलोकन को इस बात के अच्छे उदाहरण है कि कैसे एक आंतरिक अध्ययन का एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के विकास का अध्ययन है। तो हमने इस वीडियो में क्या सीखा कि केस स्टडी क्या है और केस स्टडी के क्या प्रकार हैं, क्या उदाहरण है। तो फ्रेंड्स ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, एजुकेशन का है। आई होप फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और इसे अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें जिसका प्रॉफिट उन्हें भी हो।